इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं, किस तरह ख़ास इवेंट को गेट किया जाता है और किस तरह उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फ़ाइल खुली हुई है script_03 के फोल्डर के अंदर next.html, या आप ये वाली फाइल खोल लें या पिछली फाइल के अंदर जो नीचे एंड पे ये कोड दिया हुआ है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर वाला, ये सारा कोड कॉपी कर लें। ये सारा कोड कॉपी कर लिया। अब मैं बारी बारी कोड एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि किस तरह क्या लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट के टैग के स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, वेरिएबल टैब लिंक्स, वेरिएबल टैब पैनल्स। वेरिएबल रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के लिए। इसके आगे लिखा हो कोई भी लफ्ज़, कोई भी नाम उस वेरिएबल का नाम है। साथ ही टैब लिंक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं जितने भी मेरे पास टैब लिंक्स हैं वो सारे सेव करूँगा। वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ है, इसको आप इस तरह समझ लें कि एक प्लास्टिक की एक बाल्टी है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई किसी भी किस्म की चीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, उसकी मिसाल आप वेरिएबल से दे सकते हैं। अब इधर दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल टैब लिंक्स, वेरिएबल टैब पैनल्स। मतलब टैब लिंक्स, जितने भी टैब लिंक्स होंगे वो मैं इस वेरिएबल के अंदर सेव करूँगा और जितने भी टैब पैनल्स हैं वो सारे मैं इसके अंदर सेव करूँगा। हमारे केस में इस वक्त फ़िलहाल हमारे पास 3 टैब लिंक्स हैं और 3 टैब पैनल्स हैं। मज़ीद बारी आती है विंडोज़ डॉट ऑनलोड फंक्शन की। ये लिखा है विंडोज़ डॉट ऑनलोड। विंडोज़ एक ऑब्जेक्ट है, हम जो विंडोज़ पेज लोड करेंगे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। विंडोज़ डॉट ऑनलोड मतलब जब विंडोज लोड होगी। ऑनलोड एक मेथड है, डॉट के ज़रिए हम एक मेथड लिखते हैं या उसका फंक्शन। जिस तरह विंडोज़ ऑनलोड होगी तो हमने क्या करना है, ये इज इक्वल टू का निशान बता रहा है कि विंडोज़ के लोड होने पर हमने क्या करना है, एक फंक्शन परफॉर्म करना है। फंक्शन का लिखने का तरीका ये, एक फंक्शन का नाम होगा, अगर इसका सिंबल है कर छोटी ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, आगे करली ब्रैकेट्स। ये कर ब्रैकेट्स इधर से स्टार्ट हो रही हैं और इधर जाकर क्लोज हो रही हैं। मतलब ये कि इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा कब परफॉर्म करना है, जब विंडोज़ लोड हो गई, यानी कि विंडोज़ अपनी लोडिंग सारी कंप्लीट कर लेगी। आगे देखते हैं। सबसे पहली लाइन की ये कमेंट्स हैं, जो कमेंट्स कोड नहीं पढ़ता, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे होते हैं। अगली लाइन है टैब लिंक्स। टैब लिंक्स वही वेरिएबल जो हमने ऊपर लिखा था। टैब लिंक्स को हम असाइन करवा रहे हैं। क्या असाइन करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई ID टैब्स डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम LI। डॉक्यूमेंट अगेन एक ऑब्जेक्ट है किसका, जो हम करंट कोड लिखा है, जो फाइल है उसका नाम, जो भी हमने करंट कोड जिस फाइल में लिखा है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने डॉक्यूमेंट लफ्ज़ के साथ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाई ID वो एलिमेंट गेट करो जिसका ID है टैब्स। अगेन अगर हम उसको पेज को स्क्रॉल करें तो हमारे पास टैब्स का ID कहाँ आ रहा है, ये रहा टैब्स का ID। वो कह रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर वो एलिमेंट गेट करो जिसका ID है टैब्स, यानी कि वो इधर तक पहुंच गया है। ये सारा एलिमेंट वो गेट करेगा। फर्दर उसके आगे फिर लिखा हुआ है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID टैब्स के इस करंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर टैब्स नाम का ID जिस एलिमेंट पे है उसके अंदर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम हर वो एलिमेंट गेट करो जिसका टैग नेम LI है। मतलब अगेन अगर ऊपर कोड को देखें तो इसके अंदर ये भी एक एलिमेंट है UL, लेकिन इसका टैग नेम UL है, LI नहीं। LI टैग नेम इसका है और इसका है, मतलब कि ये 3 एलिमेंट्स गेट होंगे। इन शॉर्ट अगर इसको मैं बताऊँ ओके, इसका मतलब यह है कि करंट डॉक्यूमेंट के अंदर वो एलिमेंट जिसका ID टैब्स है उसके अंदर वो एलिमेंट्स जिनका टैग नेम LI है वो सारे गेट करो और टैब लिंक्स के अंदर सेव करवा दो। जैसा कि हमारा हमने स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर हमारे पास LI के टैग्स वाले 3 एलिमेंट हैं, मतलब टैब लिंक्स के अंदर हमारे पास 3 टैब लिंक्स सेव हो जाएंगे। इसी तरह टैब पैनल वो क्या कह रहा है, इससे हम शॉर्ट एक्सप्लेन नहीं करते हुए दोबारा समझते हैं। उसी तरह कि करंट डॉक्यूमेंट के अंदर वो एलिमेंट गेट करो जिसका ID कंटेनर्स है, उसके अंदर वो
सारे टैग्स गेट एलिमेंट्स गेट करो जिनका टैग नेम div है। वहाँ पर जाकर देखते हैं, ये हमारे पास एक div है जिसका आईडी है कंटेनर। इसके अंदर div का एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है। मतलब इस टैब इसके इस वेरिएबल के अंदर भी, टैब पैनल का जो वेरिएबल है इसके अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स सेव हो जाएंगे। वेरी नेक्स्ट लाइन है डिस्प्ले पैनल टैब लिंक 0। जावास्क्रिप्ट काउंटिंग 0 स्टार्ट करता है। डिस्प्ले पैनल टैब लिंक 0 मतलब टैब लिंक्स के अंदर जो 3 वेरिएबल सेव हुए हैं, 3 एलिमेंट सेव हुए हैं। टैब लिंक्स खुद वेरिएबल, इसके अंदर 3 एलिमेंट सेव हुए हैं। टैब लिंक्स के अंदर जो 3 एलिमेंट सेव हुए हैं उनमें से जो पहला 0 मीन फर्स्ट, 1 मीन सेकेंड एंड 2 मीन थर्ड, उनमें से जो पहला है वो उसने पास करवा दिया है डिस्प्ले पैनल के फंक्शन को। मतलब डिस्प्ले पैनल का फंक्शन कॉल किया है, उसको पैरामीटर किस तरह दिए हैं, टैब लिंक्स 1, टैब लिंक 0 यानी कि पहला टैब लिंक्स। अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन लिखना हो कि जो 2 एलिमेंट्स को जमा करे उसका सम रिटर्न करे, तो हमें पहले 2 उसको एलिमेंट्स देने होंगे, देन इसको जमा करवाएगा, देन इसका आंसर हम रिटर्न करवाएंगे। तो जो 2 एलिमेंट्स हम देंगे वो उसके पैरामीटर हैं। इसी तरह डिस्प्ले पैनल फंक्शन है, इसका पैरामीटर है टैब लिंक 01, टैब लिंक 0। अब ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को कॉल करेगा टैब लिंक्स 0 के साथ। ये फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। तो फंक्शन करेगा क्या, इस पर थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट देखें। लिखा है फंक्शन डिस्प्ले पैनल टैब्स टू एक्टिवेट। फंक्शन का नाम और आगे उसके पैरामीटर और कर्ली ब्रैकेट्स, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं। अब ऊपर हमने लिखा था टैब लिंक 0, नीचे हमने लिखा हुआ है टैब टू एक्टिवेट। अब जो भी इसके अंदर होगा वो हमारा वेरिएबल इसके अंदर पास, वो एलिमेंट इधर पास हो जाएगा टैब्स टू एक्टिवेट के अंदर। उसके आगे फॉर लूप लगा है। फॉर लूप एक लूप है, वो अगर हमने कोई ऐसा काम मल्टीपल टाइम, कोई ख़ास कोड मल्टीपल टाइम रिपीट करना हो, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो, तो हम उसको फॉर लूप के अंदर लिख लेते हैं। फॉर लूप के अंदर अगेन वेरिएबल हमने एक आई वेरिएबल यूज़ किया है, इसके अंदर हम काउंटर यानी कि गिनती स्टोर करेंगे, ताकि चेक करने के लिए काम हमने इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है। काउंटर को यानी कि आई को, आइट्रेशन को हम स्टार्ट कराएंगे 0 से, और लेस देन टैब लिंक्स लेंथ आई यानी कि आई के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट, आई की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर एक प्लस हो जाएगा। टैब लिंक्स लेंथ, टैब लिंक्स के अंदर जिससे कि हमने देखा था 3 सेव हुए थे, 3 एलिमेंट्स। तो टैब लिंक्स लेंथ मतलब उसकी लेंथ मतलब 3 रिटर्न होगा। सबसे पहले वो चेक होगा कि आई इज इक्वल टू 0, क्या आई की वैल्यू जो कि इस वक्त 0 हमने सेट की है टैब लिंक्स की लेंथ से छोटी है। इधर इसका मतलब 3 है, एक 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फर्दर आगे इस फॉर लूप की आइट्रेशन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। इस फॉर लूप के अंदर क्या है, ये सारा कोड पड़ा हुआ है इधर से लेकर इधर तक। करंटली देखा जाए तो हमारे पास आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा। इफ टैब लिंक्स आई हमारे पास 0 है, टैब लिंक्स 0 इज इक्वल टैब टू एक्टिवेट, इधर क्लिक हो गया था टैब लिंक 0, कहता क्या टैब लिंक 0 वही है जिसको हमने एक्टिवेट करना है, तो क्या करो फर्दर, हाँ वही है। फर्दर क्या परफॉर्म करो, टैब लिंक 0 के ऊपर लिस्ट के ऊपर क्लास करवा दो ऐड, कौन सी लिस्ट के ऊपर क्लास करवा दो ऐड, कौन सी एक्टिव, और साथ ही टैब पैनल 0 को स्टाइल करवा दो डिस्प्ले ब्लॉक। एक्टिव और ब्लॉक के अगेंस्ट हमने CSS लिखी हुई है। करंटली जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS तीनों इकट्ठे एग्जीक्यूट होंगे। इस केस में क्या होगा, LI के ऊपर एक्टिव क्लास आ जाएगी और उसका रेस्पेक्टिव रेलिवेंट टैब पैनल ब्लॉक हो जाएगा। एल्स उसके अलावा बाकी केस में क्या होगा, टैब लिंक जब 0 होगा तो इसके ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स दूसरी कंडीशन 1 के अगेंस्ट में और 2 के अगेंस्ट में उसके LI के ऊपर से क्लास रिमूव हो जाएगी और डिस्प्ले नन हो जाएगा। ये सारा एक्शन परफॉर्म करने के बाद जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुई थी, कंट्रोल फ्लो हमारा दोबारा उधर चला जाएगा।
मतलब यहाँ कॉल हुई थी, अब दोबारा हमारा फ्लो इधर आ गया, अब वेरी नेक्स्ट लाइन कोड पड़ेगा। अगेन ये फॉर लूप लगा हुआ है, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टैब लिंक्स लेंथ आई प्लस प्लस, वही जो हमने इधर एग्जीक्यूट एक्सप्लेन किया था। अब ये करवा रहा है, ये हम अब हमारी बारी आ गई है कि चेक करें कि कब कोई एल आई क्लिकेबल हो, कोई भी टैग क्लिक हो तो उसके रेस्पेक्टिव टैब पैनल ओपन हो। अब हम क्या करेंगे, टैब लिंक्स जो कि हमारे पास तीनों महफूज हैं, टैब लिंक्स 0 के अंदर पहला टैब लिंक है, टैब लिंक्स 1 के अंदर दूसरा टैब है और टैब लिंक्स 2 के अंदर तीसरा टैब है। अब हम चेक करेंगे किस पे क्लिक होता है और किस पे क्लिक नहीं होगा। जैसे जिस पे क्लिक होगा हमने उसके रिस्पेक्टिव वो वाला टैब पैनल डिस्प्ले करना है, बाकी डिस्प्ले नन करवा देने हैं। हम चेक करेंगे क्लिक कैसे हुआ, इवेंट कैसे गेट करते हैं, देखते हैं। टैब लिंक्स आई, मतलब अगर हमारे पास 0 है तो 0 क्या 0 क्लिक हुआ है तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा कौन सा, डिस्प्ले पैनल दिस। दिस से मुराद ये है कि करंटली हम जिस पे क्लिक हुआ है उसका पैनल, 0 पे क्लिक हुआ है डिस्प्ले पैनल, यानी कि लिंक्स टैब लिंक्स 0, 1 होगा तो टैब लिंक्स 1, 2 होगा तो टैब लिंक्स 2। अगेन जब ये टैब लिंक्स 1 होगा उसके केस पे अगेन इधर फंक्शन कॉल होगा, टैब लिंक्स 1 होगा तो फंक्शन ये वाला कॉल होगा टैब लिंक 1 के साथ, अगर 2 होगा तो टैब लिंक्स 2 के साथ ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करता है ये मैंने भी बताया। इस तरह ये तीनों लिंक्स अगेंस्ट में बारी बारी चेक करता रहेगा, जैसे कोई क्लिक होगा उसके रिस्पेक्टिव टैब लिंक्स को ये फंक्शन ये वाला कॉल होगा और वो वाला टैब लिंक पास हो जाएगा। ये था ऑन क्लिक पे। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें ऑन फोकस पे भी चाहिए होता है कि क्लिक हो रहा है उसके फोकस हो रहा है तो फिर भी हमें वो वाला ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक ही रहना चाहिए। तो अगेन हम सारा काम दोबारा हम ऑन फोकस पे भी परफॉर्म करवाएंगे कि अगर वो फोकस है तो भी रेस्पेक्टिव टैब पैनल ब्लॉक हो, अदरवाइज डिस्प्ले नन हो। ये तक तरीका किस तरह हम किसी भी इवेंट को गेट करते हैं, उसके अगेंस्ट के सेक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शन किस तरह लिखते हैं, वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं और स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं।